हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 8 है उसको हम गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि हाशिए पर रहने वाले लोगों यानी दलित, आदिवासी और अन्य कमज़ोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है तथा संविधान और कानून उनकी मदद कैसे करते हैं। तो बेसिकली यही इस चैप्टर में बताया गया है और इस चैप्टर का नाम है हाशियाकरण से निपटना। ठीक है, तो आते हैं हाशियाकरण से मतलब निपटना क्या है। पहला टॉपिक ये है। तो समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों को समान अवसर देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, भेदभाव और शोषण को समाप्त करना, यही हाशियाकरण से निपटना जो है कहलाता है। फिर आता है संविधान की भूमिका। तो भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। संविधान के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, भेदभाव का निषेध, शिक्षा और अवसरों की समानता, सामाजिक न्याय की व्यवस्था। ठीक है, फिर आता है दलितों के अधिकार। तो पहले दलितों के साथ छुआछूत और भेदभाव किया जाता था। संविधान ने छुआछूत को अपराध घोषित किया। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत, और छुआछूत को समाप्त मतलब काफ़ी हद तक कम किया, उसको समाप्त किया और इसका पालन न करने पर दंड का प्रावधान किया। ठीक है, फिर आते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो समाज के कमज़ोर वर्गों को विशेष संरक्षण दिया गया। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, फिर आते हैं अत्याचार से निवारण अधिनियम। तो दलितों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया। ठीक है, दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो उनके खिलाफ जो अत्याचार होते थे उससे जो है एक अधिनियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया जिससे उन पर अत्याचार कम हो सके। ठीक है, फिर आते हैं आदिवासियों के अधिकार। तो जंगल, जमीन और संसाधनों पर उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। सरकार उनके विकास के लिए विशेष योजनाएं भी चलाती है। ठीक है, फिर आते हैं आरक्षण। तो आरक्षण क्या है? कमजोर वर्गों को, तो हम बात कर रहे थे आरक्षण पर। तो आरक्षण कमज़ोर वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर देने के लिए मतलब दिया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य सामाजिक समानता को स्थापित करना है। फिर अगला टॉपिक आता है कानूनों का महत्व। तो कानून लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, अन्याय और भेदभाव को रोकते हैं और समान अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर आता है नागरिकों की भूमिका। तो सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और सामाजिक न्याय का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है इस चैप्टर का संदेश, मतलब क्या बताना चाहता है चैप्टर। तो समाज के लिए सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए। दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। संविधान और कानून सामाजिक न्याय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं परीक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जैसे कि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत को समाप्त करता है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष संरक्षण दिया गया है। ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम कमजोर वर्गों की रक्षा करता है। ठीक है, आरक्षण सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, फिर आते हैं महत्वपूर्ण शब्द इस चैप्टर से संबंधित, जैसे कि हाशियाकरण, छुआछूत, आरक्षण, सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो इन सब मतलब शब्दों को अगर आप इस चैप्टर से संबंधित करके याद रखेंगे, रिलेट करके याद रखेंगे, तो आपको चैप्टर को याद करने में और आसानी होगी। ठीक है, फिर आता है अध्याय का सार, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। जैसे कि हाशिए पर रहने वाले लोगों को समान अवसर देना आवश्यक है। ठीक है, संविधान और कानून उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। छुआछूत और भेदभाव को अपराध माना गया है। ठीक है, आरक्षण और विशेष कानून सामाजिक समानता को बढ़ावा देते हैं। फिर आता है लोकतंत्र। सभी मतलब लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।